आज के टाइम में डाइवोर्स के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 10-15 सालों से डाइवोर्स के जो केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और इसी वजह से आज के टाइम पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम 2 से 3 कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फैमिली कोर्ट है, उसमें डाइवोर्स के रिगार्डिंग ही केसेस लगते हैं। और वहाँ पर देखा जाता है कि भारी तादाद में लोग वहाँ पर आए होते हैं। इनके काफ़ी सारे रीजंस है। इसके लिए स्पेशल मैं कोई रीज़न तो नहीं बताना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी ओपिनियन है कि इस वजह से डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं या फिर इस वजह से जो डाइवोर्स के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग कोई स्पेशल ओपिनियन तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डाइवोर्स केस का कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है, बिल्कुल शुरू से लेके और अंत तक डाइवोर्स केस का क्या प्रोसीजर रहता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइवोर्स जो है वो 3 या 4 तरीके से मिल सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है वो है म्यूचुअल डाइवोर्स, और जो दूसरा आता है वो है कंटेस्टेड डाइवोर्स, और जो तीसरा आता है वो है एक्स पार्टी डाइवोर्स। और आज की डेट में एक और डाइवोर्स चला हुआ है, वो है बाय नोटरी अटेस्टेशन और बाय एफिडेविट, जिसको कहते हैं कि एफिडेविट लिया या फिर नोटरी से अटेस्ट करवाया और डाइवोर्स हो गया। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो म्यूचुअल डाइवोर्स है उसका शुरू से लेके एंड तक का क्या प्रोसेस रहता है और उसमें कितना टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। कोई कहेगा कि 6 महीने लगते हैं, कोई बोलता है इसमें 1 साल चाहिए। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि इसकी कंडीशंस, टर्म्स, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, प्रोसेस क्या रहता है और किस तरीके से जो इसका प्रोसेस है वो चलता है। सो फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी कि डाइवोर्स केस में 1 साल लगता है या फिर जो डाइवोर्स केस में 2 साल लगते हैं या फिर सालों साल लग जाते हैं। और बहुत सारी वीडियो ऐसी भी मिल जाएंगी कि जो डाइवोर्स का केस है वो सिर्फ 1 महीने में ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है म्यूचुअल डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स दो कि पटिशनर नंबर 1 हस्बैंड है या फिर पटिशनर नंबर 2 वाइफ है, या फिर वाइस एंड वर्सा आप उनको भी कर सकते हैं। पटिशन नंबर 1 जो है वो वाइफ है या फिर जो पटिशन नंबर 2 है वो हस्बैंड है। अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से अगर डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो ये सच्चाई है कि हो सकता है कि जो म्यूचुअल डाइवोर्स सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन में भी हो जाए। उसका मैं अभी आपको प्रोसेस भी बताऊंगा कि सिर्फ 15 दिन में ही म्यूचुअल डाइवोर्स की डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि 15 दिन के अंदर जो है म्यूचुअल डाइवोर्स पॉसिबल है। सो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स का प्रॉपर प्रोसीजर क्या रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आपकी जो मैरिज है वो एक वैलिड मैरिज होनी चाहिए और उसके रिगार्डिंग जो है आपके पास प्रूफ भी होने चाहिए, जैसे कि फ़ोटोग्राफ्स है या फिर वेडिंग कार्ड है, या फिर अगर आपने मैरिज जो है वो रजिस्टर कराई है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो आपने खुद ही ये एफर्ट कर लेने चाहिए कि क्या वो मैरिज बच सकती है या फिर नहीं, क्योंकि कोर्ट में क्या होता है कि उसको मीडिएशन में भी भेजा जा सकता है या फिर जो आपकी काउंसलिंग है वो भी करवाई जा सकती है। म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आपको तभी जाना है जब ये बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि जो आपकी मैरिज है वो बिल्कुल किसी भी तरीके से वो सेव नहीं हो सकती। तभी आपको जो नेक्स्ट स्टेप लेना है कि हमें जो म्यूचुअल डाइवोर्स अब ले लेना है। और म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए एक और कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जो आपकी मैरिज है उसको कम से कम 1 साल हो चुका हो, क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए 1 साल का सेपरेशन दिखाना होता है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो 1 साल से अलग रह रहे हैं। वो एक्चुअल में वैसे कोर्ट में बोला जाता है कि इसको प्रूव करना होता है कि वो 1 साल से अलग रह रहे होते हैं, लेकिन उनके एफिडेविट में या फिर पटिशन में ये चीज़ मेंशन कर दी जाती है कि ये 1 साल से अलग रह रहे हैं, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने से अलग हो। और कोर्ट इस चीज़ को नॉर्मली जो है वो एक्सेप्ट कर भी लेती है। सो अब अगर आपने पूरे एफर्ट कर लिए हैं कि जो हमारी मैरिज है वो किसी भी तरीके से बच नहीं सकती और इसका कोई भी उपाय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स है, तो अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है कि हस्बैंड एंड वाइफ का दोनों का एक आधार कार्ड जरूर लगता है। इसके अलावा
जो उनके 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स भी लगते हैं जो कि पटिशन है उस पर लगाए जाते हैं। और इसके अलावा एक जो आइडेंटिटी प्रूफ वो भी ज़रूर लगता है कि दोनों का, हस्बैंड का भी और वाइफ का भी, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड के अलावा अगर है तो वो उस पटिशन के साथ लगता है। और इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास मैरिज के प्रूफ भी होना ज़रूरी है, जो भी फ़ोटोग्राफ्स, वेडिंग कार्ड या फिर मैरिज सर्टिफिकेट। तो आपको ये भी दिखाना है कि जो हमारी मैरिज थी वो एक वैलिड मैरिज है और अब हम इसको म्यूचुअल डाइवोर्स के थ्रू ख़त्म करना चाहते हैं। अब आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन हो चुकी है, अब आपने क्या करना है कि आपने एक एडवोकेट के पास जाना है और उसको जो पूरी डिटेल बतानी है कि हमारी मैरिज इस टाइम हुई थी और इस टाइम से हम जो हैं वो सेपरेशन में हैं, या फिर ये जो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है, या फिर अगर कोई बच्चा है तो उसकी डिटेल भी देनी है कि हमारी जो मैरिज से ये बच्चा हुआ था। तो अब क्या है कि जो वो एडवोकेट है वो आपकी म्यूचुअल डाइवोर्स की जो पिटीशन है वो ड्राफ्ट कर देगा। नॉर्मली क्या है कि नॉर्मली एक ही एडवोकेट से जो म्यूचुअल डाइवोर्स में वो काम चल जाता है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 2 एडवोकेट जरूर करने चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स है तो इसमें क्या है कि 2 पटिशनर होते हैं। पटिशनर नंबर 1 हस्बैंड, पटिशनर नंबर 2 वाइफ, क्योंकि इसमें म्यूचुअली डाइवोर्स में कोई भी रिस्पोंडेंट नहीं होता है। तो दूसरी पार्टी की तरफ से कोई भी ये नहीं है कि सम्मन जाएंगे या फिर वो जो पार्टी है तब पेश होगी या फिर उसकी तरफ से कोई जो एडवोकेट है वो पावर अटॉर्नी फाइल करेगा, ऐसा नहीं होता। इसमें यही है कि एक पटिशनर हस्बैंड और दूसरा जो पटिशनर है वो वाइफ है। ये एक कंबाइन पटिशन है और कंबाइन ही जो इसमें है एफिडेविट लगता है। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें एग्रीमेंट एंड कंडीशन भी होती है, वो आपको ज़रूर मेंशन करनी है कि हमारा जो म्यूचुअल डाइवोर्स है वो किस बेस पे, किस एग्रीमेंट के बेस पे या फिर किन कंडीशंस के बेस पे ये हो रहा है। अगर हस्बैंड ने कोई भी एलिमनी देनी है वाइफ को या फिर कोई भी मेंटेनेंस एक ही बार में देना है, कुछ भी अमाउंट, या फिर बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी, तो सारी की सारी जो टर्म एंड कंडीशन है वो डिसाइड होती हैं और वो जो टर्म एंड कंडीशन है वो उस पटिशन के साथ लगती हैं और जो स्टेटमेंट होती है उसमें भी वो चीज़ मेंशन होती है। अब क्या है कि अब आपने एडवोकेट भी कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर कर लिया, आपकी पटिशन भी ड्राफ्ट हो चुकी है, आपका जो एग्रीमेंट या फिर कंडीशंस भी वो फाइनल हो चुकी हैं, या फिर आपकी जो पटिशन के साथ वो एफिडेविट भी तैयार हो चुका है। तो अब वो पूरी की पूरी फाइल होके पटिशन नंबर 1 एंड पटिशन नंबर 2 हस्बैंड और वाइफ के दोनों के साइन होने के बाद, वो अटैच्ड होने के बाद, जो भी नोटरी है या फिर ओथ कमिश्नर है वहाँ से अटैच्ड होने के बाद देनी होती है फाइलिंग ब्रांच में। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक फाइलिंग ब्रांच होती है, वहाँ पे वो फाइल जाती है और उस फाइल को माइन्यूटली देखा जाता है कि इसमें क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या यहाँ पर इसकी जुरिडिक्शन बनती है। जुरिडिक्शन भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि जुरिडिक्शन जो है वो म्यूचुअल डाइवोर्स की कहाँ पर बनती है। तो फाइलिंग ब्रांच में उस फाइल को माइन्यूटली देखा जाता है और वहीं पर जो हस्बैंड एंड वाइफ का प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि फाइलिंग ब्रांच में भी काफ़ी जगह पर यह पूछा जाता है क्या आप म्यूचुअली डाइवोर्स चाहते हैं, आप हस्बैंड हैं या फिर वाइफ है, तो उनकी जो प्रेजेंस है एक तरीके से वो नेसेसरी है जिस दिन केस फाइल होगा। अब क्या है कि फाइल होने के बाद कई बार कई जगह पर वो केस जो है सेम डे ही कोर्ट में टेक ऑफ हो जाता है, और कई बार क्या होता है कि वो नेक्स्ट डेट पे जो कोर्ट में जाता है और वहाँ पे भी जो हस्बैंड एंड वाइफ की अटेंडेंस जो है वो नेसेसरी है, क्योंकि फर्स्ट डेट पे ही जो फर्स्ट मोशन रिकॉर्ड किया जाता है और उसमें भी ये सारी चीज़ पूछी जाती हैं कि क्या आपने अपनी मर्जी से म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया है, आप पे कोई प्रेशर या फिर कोई भी फोर्स नहीं है, या फिर आपकी क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या आपने फाइनली सेटल कर लिया है कि आप डाइवोर्स ही चाहते हैं, या फिर क्या आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि इस मैरिज को बचाने का कोई भी उपाय अब नहीं बचा है। सो अब जो फाइलिंग ब्रांच में आपकी फाइल गई थी, अगर वहाँ से क्लियर हो जाती है तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डेट पे कई जगह पर उसी दिन जो कोर्ट में चले जाती है फाइल, और कई बार जो है नेक्स्ट डे जाना होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर बच्चा भी अगर है तो उसकी भी कस्टडी वहाँ पर डिसाइड की जाती है कि इसकी कस्टडी जो है वो किसको जाएगी, और अगर कस्टडी जाएगी तो उसके अगर मीटिंग राइट्स वगैरह हैं कि बच्चे को 1 साल में या फिर 2 साल में मिल सकते हैं या फिर नहीं, अगर वो भी कंडीशन है तो वो भी वहाँ पर मेंशन होती है, या फिर अमाउंट कुछ लिया दिया है तो वो भी वहाँ पर डिसाइड होता है। तो टोटली मतलब वहाँ पर एक एक चीज़ बिल्कुल माइन्यूटली आपको क्लैरिफाई करनी होती है। तो अब ये जो आपकी फर्स्ट डेट पर फर्स्ट मोशन की स्टेटमेंट हो चुकी है, अब क्या है कि नॉर्मली हर जगह पर कोर्ट जो है
वो 6 मंथ का टाइम देती है हस्बैंड एंड वाइफ को, जिसको एक कूलिंग पीरियड बोला जाता है। इसका क्या है कि इसमें जो कोर्ट अब फर्स्ट मोशन होने के बाद, फर्स्ट स्टेटमेंट होने के बाद 6 महीने की डेट देती है हस्बैंड एंड वाइफ को। अगर मान लीजिए 1 जनवरी को कोई स्टेटमेंट हुई है तो उसके 6 महीने बाद उसकी जो डेट है वो जुलाई में कोर्ट डाल देती है कि 6 महीने का इनका कूलिंग पीरियड है, कि अगर ये 6 महीने अलग रह लेते हैं तो उसके बाद जो इनका सेकंड मोशन करवाया जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन प्रोसेस। यहाँ से वो प्रोसेस है कि सिर्फ जो है 15 दिन में ही डाइवोर्स की डिग्री हस्बैंड एंड वाइफ वो हासिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल डाइवोर्स। और इसके रिगार्डिंग 2 जजमेंट्स भी आ चुकी हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे उन जजमेंट्स का सहारा लेकर और कैसे उन जजमेंट्स की सपोर्ट के साथ अपनी जो डाइवोर्स की डिग्री है वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में हासिल कर सकते हैं। अब क्या है कि आपकी जो फर्स्ट मोशन स्टेटमेंट हो चुकी है, 6 महीने की डेट आपको मिल चुकी है। अब जो 3 से 4 दिन के अंदर या फिर 5-6 दिन के अंदर ही आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट हुई है उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। वो ये नहीं है कि आपको खुद ही मिलेगी, वो आपको अप्लाई करनी होती है। कई जगह पर क्या है कि उसमें 5 से 7 दिन लग जाते हैं, कई बार क्या होता है कि उसको 3 से 4 दिन में भी आपको दे दिया जाता है। सो अब क्या है कि 4 से 5 दिन के बाद आपको जो है या फिर 7 दिन के बाद आपको जो सर्टिफाइड कॉपी मिल चुकी है फर्स्ट मोशन स्टेटमेंट की। अब क्या है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ को ये लगता है कि जो 6 महीने हैं वो बहुत ही ज़्यादा है और हमने मेंटली डिसाइड ये हो चुका है कि हमने जो ये मैरिज है वो ब्रेक करनी है, इसको डिसोल्यूशन में लेके आना है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो अपने एडवोकेट के पास जाते हैं और उनको एक एप्लीकेशन लगानी होती है, एप्लीकेशन फॉर वेविंग ऑफ द कूलिंग पीरियड, जो कि 6 मंथ का कूलिंग पीरियड है उसको वेव ऑफ कराने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। और वो आपको जो सर्टिफाइड कॉपी मिल चुकी है 7 दिन बाद, तो उसके बाद ही आप नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन बाद ही लगा सकते हैं। अब आपके एडवोकेट ने वो एप्लीकेशन लगाई है हस्बैंड की तरफ से भी या फिर वाइफ की तरफ से भी, और उसके साथ एफिडेविट दिया है कि ये हमारी टर्म एंड कंडीशन है और इन रीजंस की वजह से हम 6 महीने जो हैं वो ज़्यादा पीरियड है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डाइवोर्स है वो जल्दी कर दिया जाए, क्योंकि हमारा बिल्कुल फाइनल है और ये डिसाइड हो चुका है, या फिर किसी हस्बैंड को या फिर वाइफ को फॉरेन में जाना है या फिर कोई और भी टर्म एंड कंडीशन है। काफ़ी सारी ऐसी टर्म एंड कंडीशन है जिनसे जो कूलिंग पीरियड है वो वेव ऑफ हो जाता है। अब वो एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट, और एफिडेविट के साथ अगर कोई भी प्रूफ भी है, अगर प्रूफ है तो फिर तो बहुत बढ़िया है कि प्रूफ लगा दिया कि इस कंडीशन की वजह से जो डाइवोर्स जल्दी चाहिए। लेकिन क्या है कि अगर आपका जो वेविंग ऑफ का पीरियड है, अगर आपकी शादी को 1.5 साल हो चुके हैं तो 99% चांसेस है कि कोर्ट उसको जो है अलाउड कर देती है। और अगर आपकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है तो आपको जो है थोड़ा बहुत प्रूफ दिखाना पड़ सकता है कि इस वजह से जो है ये 6 महीने ज़्यादा हैं और हमें म्यूचुअल जो डाइवोर्स की डिग्री है वो जल्दी चाहिए। तो उसके लिए आपने जो टर्म एंड कंडीशन दिखाई उस बेस पर भी जो कोर्ट है वो अलाउ कर देती है। और इस 6 मंथ के कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ कराने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक जजमेंट की, जो कि सितंबर 2017 में आई थी। वो है अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर ऐसी जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया था कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हस्बैंड एंड वाइफ को जल्दी जो डाइवोर्स की डिग्री चाहिए या फिर कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन है जिससे वो 6 महीने जो बिता नहीं सकते हैं, जो उनकी एप्लीकेशन है वेविंग ऑफ की वो अलाउ की जा सकती है। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक और नई जजमेंट आई है जो कि फुल बेंच की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसका नाम है शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, जो कि मई 2023 में आई है। बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। उसमें भी यही बोला गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ अगर कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ कराना चाहते हैं किसी भी टर्म एंड कंडीशन में जो कि उनकी जेन्युइन टर्म एंड कंडीशन है, तो उस बेस पर जो कोर्ट है वो उनकी कूलिंग पीरियड की जो एप्लीकेशन है उसको वेव ऑफ करने के लिए अलाउड कर सकती है। और जो उनके म्यूचुअल डाइवोर्स की डिग्री है वो 6 महीने से पहले ही ग्रांट की जा सकती है। अब इसमें आपने देखा कि फर्स्ट मोशन हुआ, फर्स्ट मोशन के बाद सिर्फ आपने 7 या 8 दिन के अंदर या फिर 5 या 7 दिन के अंदर आपने सर्टिफाइड जो कॉपी है अपनी फर्स्ट मोशन स्टेटमेंट की निकाल ली। अब 7 दिन के बाद क्या किया कि 8वें दिन या फिर 9वें दिन जो है एप्लीकेशन लगाई फॉर वेविंग ऑफ द कूलिंग पीरियड। अब एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट लगाया, उसके साथ टर्म एंड कंडीशन लगाई
और दोनों जो पार्टी है उनको पेश किया, तो उस सिचुएशन में क्या है कि 11वें दिन या फिर 12वें दिन ही कोर्ट जो है उस फाइल को पुटअप कर लेती है, जिसकी 6 महीने बाद की डेट दी थी। अब जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन है, जो भी आपने वहाँ पर मजबूरी बताई है, तो उस मजबूरी पे जो कोर्ट आपकी एप्लीकेशन अलाउड कर देती है, और जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो सिर्फ 12 या 13 दिन बाद ही हो जाती है, और उसमें भी जो आपकी सारी टर्म एंड कंडीशन मेंशन होती हैं, और सारी टर्म एंड कंडीशन मेंशन होने के बाद, हस्बैंड एंड वाइफ की स्टेटमेंट होने के बाद, वो साइन होने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको 14 से 15 दिन के बाद ही जो म्यूचुअल डाइवोर्स की डिक्री है वो मिल जाती है। लेकिन इसके लिए आपको जो ये लेटेस्ट जजमेंट्स हैं इनका सहारा ज़रूर लेना चाहिए, जो भी एक सितंबर 2017 में आई थी अमरदीप सिंह करके, और दूसरी जो है शिल्पा शैलेश करके जो कि मई 2023 में आई है। आप इन जजमेंट्स का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इन जजमेंट्स के जो फैक्ट हैं वो ये ही थे कि अगर कोई भी एक मैरिज जो कि बिल्कुल ही ब्रेकडाउन हो चुकी है और उसके जो दोबारा चांसेस हैं ही नहीं कि वो मैरिज सक्सेस हो सकती है, या फिर हस्बैंड एंड वाइफ ने बिल्कुल फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि जो अब मैरिज जो हमारी है उसको सेव किया ही नहीं जा सकता, तो उस सिचुएशन में कूलिंग पीरियड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये तो आपने जाना कि जो म्यूचुअल डाइवोर्स की डिक्री है वो कैसे 15 दिन में भी पास हो सकती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो म्यूचुअल डाइवोर्स की जो पटिशन है वो किस सेक्शन के अंडर डाली जाती है, क्योंकि अलग अलग एक्ट्स हैं इसके लिए डील करने के लिए। जो हिंदू हैं उसके लिए अलग से एक्ट है, जो मुस्लिम हैं उनके लिए अलग से एक्ट है, जो पारसी है उनके लिए अलग से एक्ट है, या फिर अगर 2 रिलीजन से हस्बैंड एंड वाइफ है तो उनके लिए अलग से एक्ट हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर 2 हिंदू हैं, हस्बैंड भी हिंदू है और वाइफ जो है वो भी हिंदू है, तो जो उनकी पटिशन है वो दायर होती है अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो सिख्स हैं वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग ही उनको गवर्न किया जाता है। तो या हिंदू हैं या फिर सिख हैं, तो जो उनकी पटिशन जाएगी म्यूचुअल डाइवोर्स की वो जाएगी अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। और अगर हस्बैंड किसी और रिलीजन से है और वाइफ किसी और रिलीजन से है, तो जो उनकी पटिशन है वो जाती है अंडर सेक्शन 28 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर। और अगर दोनों पार्टी जो हैं हस्बैंड भी वाइफ भी अगर वो मुस्लिम हैं, तो जो उनकी पटिशन डाली जाती है वो है सेक्शन 3 ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1869 के अंदर। अगर दोनों पार्टीज हस्बैंड भी वाइफ भी अगर पारसी हैं, तो उनकी म्यूचुअल डाइवोर्स की जो पटिशन डाली जाती है वो डाली जाती है सेक्शन 32B ऑफ पारसी मैरिज एक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये वो सेक्शंस है जिनके अकॉर्डिंग्स म्यूचुअल डाइवोर्स की जो पटिशन है वो डाली जाती है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो म्यूचुअल डाइवोर्स की पटिशन कहाँ पर डाली जा सकती है, इसके लिए स्पेशल क्या जुरिडिक्शन है, जुरिडिक्शन किस हिसाब से इसकी डिसाइड की जाती है। जो म्यूचुअल डाइवोर्स की पटिशन है वो या तो जहाँ पर हस्बैंड रिजाइड करता है वहाँ पे भी डाली जा सकती है, या फिर अगर वाइफ कहीं पर रिजाइड करती है तो उस डिस्ट्रिक्ट में भी डाली जा सकती है, या फिर लास्टली जो हस्बैंड एंड वाइफ जहाँ पर इकट्ठे रहे हैं तो वहाँ पर भी जो म्यूचुअल डाइवोर्स की पटिशन वो डाली जा सकती है। इसके अलावा अगर आपकी मैरिज जिस डिस्ट्रिक्ट में हुई है तो वहाँ पर भी आपकी जो म्यूचुअल डाइवोर्स की पटिशन डाली जा सकती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि जो म्यूचुअल डाइवोर्स को कैसे 15 दिन के अंदर लिया जा सकता है, और कैसे म्यूचुअल डाइवोर्स की जो डिक्री है वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर हस्बैंड और वाइफ को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया टॉपिक्स इस चैनल पे आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।